ये इंस्टाग्राम का वीडियो पहले आप लोग देख लीजिए कि ये क्या कह रही हैं। तो इनके यहाँ पर धूप और वर्षा एक साथ हो गई तो उसके लिए भगवान को क्या बोल रही हैं आप देखिए। ये इनकी मानसिकता है और ये अपनी आईडी में ठाकुर शब्द का इस्तेमाल करती हैं। बताइए मतलब क्या हमारे हिंदू समाज में ठाकुर लोग जो हैं वो इस तरह की मानसिकता रखते हैं भगवान के लिए? तो जो व्यक्ति भगवान के लिए इस तरह की बातें कर सकता है उसकी विचारधारा उसकी मानसिकता समझी जा सकती है। और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि इन लोगों का समर्थन करें। कैसे समर्थन करें यार? यारी में तो मुझे कोई दूसरा लगता ही नहीं है शिवानी के अलावा जिसका सपोर्ट किया जाए। गोरेलाल भाई पूनम की ससुराल वालों के बीच में जो भी प्रकरण चल रहा है, जो भी विवाद चल रहा है, इस पर वीडियोस डाले हैं तो वो वीडियो जब हटा दिए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोगों के एक साथ विरोध करने का ये असर तो हुआ है कि वो वीडियो जब वहां से हटा दिए गए हैं तो ये एक तरह की कहना चाहिए एक मानसिक जीत ही है हम लोगों की कि हम लोगों ने जिस चीज़ का विरोध किया तो उस विरोध का कुछ तो असर हुआ। सबसे पहले मैं आज एक वार्निंग देना चाहता हूँ, एक चेतावनी देना चाहता हूँ सोशल मीडिया पर या कहें यूट्यूब पर काम करने वाली एक लेडी हैं, एक मैडम हैं, उनको कि वो मैडम क्या करती हैं कि वो हम लोगों का थंबनेल जो है उसको कॉपी करती हैं, उसमें थोड़ा सा फेरबदल करती हैं और उसके बाद उसी तरह अपने वीडियो पर उसको इस्तेमाल करती हैं। और कल जो आप अपने वीडियो में ये कह रही थी कि नहीं आप देखिए मैं चोरी नहीं कर रही हूँ थंबनेल की और इसमें हम अपना जो है फेरबदल करते हैं, टाइटल आप देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। देखिए चोरी तो चोरी होती है, अब चाहे आप उसको सीधे कहें या घुमा फिरा के कहें, लेकिन अगर आपको ऐसा करना है, आपको हमारे थंबनेल वगैरह यूज करने हैं तो करिए आप, लेकिन फिर आप हमारा या हमारी विचारधारा का विरोध ना करें। या तो आप हमारे साथ रहें तब हमारी चीज़ों का उपयोग करें, और अगर आप हमारे विरोध में हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी चीज़ों का उपयोग ना करें। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों कल के वीडियो में मैंने मौसम की कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी, गाने वगैरह उसको सुना दिए, तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज मौसम जो है कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहा। सुबह से साथियों हमारे यहाँ मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और लगातार बारिश हो रही है और इस समय भी हल्का सा मौसम खुला तो मैंने सोचा चलो देखते हैं एक वीडियो शूट कर लिया जाए। और बादल अभी भी चारों तरफ हैं, रह रहकर गरज भी रहे हैं, बिजली भी चमक रही है, तो पता नहीं किस टाइम से जो है पानी गिरने लगे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में साथियों 2-3 खास बातें होने वाली हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी हमारे पास कोई मेरे वीडियो पे ये कमेंट करेगा कि आप मेरा नाम ले लीजिए तो मैं उनका नाम जरूर लूँगा। उसी क्रम में हमारी एक व्यूअर हैं निधि सिंह जी, उन्होंने कल ही मेरे पास मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि भैया हमारा भी नाम ले लो, बहुत अच्छा लगता है। तो भैया आपको अच्छा लगे मैं वही काम करूँगा। तो निधि सिंह जी हैं जो समय समय पर कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाती रहती हैं और काफ़ी अच्छे कमेंट करती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। साथियों अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि आप लोगों के विरोध का, हम लोगों के वीडियो बनाने का, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं और जो कुछ भी लोगों ने इस प्रकरण में गोरेलाल भाई पूनम की ससुराल वालों के बीच में जो भी प्रकरण चल रहा है, जो भी विवाद चल रहा है, इस पर वीडियोस डाले हैं, तो उसका मुझे ये असर दिखाई पड़ रहा है कि वो आईडी जिस पर ये वीडियो डाला गया था कि शिवानी अब इस मैटर में क्यों नहीं बोलती है, उस आईडी पर जिस व्यक्ति ने वीडियो डाला था कि अब शिवानी कोई वीडियो डाले और हम फिर उसका विरोध करें या हम भी जवाब दें, हमको परमिशन चाहिए, पता नहीं किससे परमिशन मांग रहे थे वो वीडियो जब हटा दिए गए हैं। हालांकि उस आईडी पर जो सामान वापसी के जो वीडियो डाले गए थे वो तो पड़े हैं, लेकिन ये जो 2 वीडियो डाले गए थे एक व्यक्ति के द्वारा, तो वो वीडियो हटा दिए गए हैं। और वो वाला वीडियो भी शायद मेरे हिसाब से नहीं है, मैंने इतना क्लियर नहीं देख पाया, जो शिवानी के लिए कहा गया था कि शिवानी अब वीडियो क्यों नहीं डालती है। तो मुझे ऐसा लगता है साथियों कि ये वीडियो इसी प्रेशर में हटाए गए हैं कि जनता इसका विरोध कर रही थी, सभी लोग इसका विरोध कर रहे थे और कहीं ना कहीं इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। अब ये क्या कदम उठाते हैं, किस मंशा से इन्होंने वीडियो हटाई है तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उस आईडी पर वीडियो अब वो नहीं है। मैंने जाकर देखा था, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है इन्होंने कोई नई बात की हो, इसलिए वो आईडी मैंने खोलकर देखी तो वो वीडियो अब मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोगों ने अगर देखी हो और आप लोगों को अगर वो वीडियो दिखाई पड़े हो तो आप लोग कमेंट करके बताना। लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोगों के एक साथ विरोध करने का ये असर तो हुआ है कि वो वीडियो जब वहां से हटा दिए गए हैं। तो ये एक तरह की कहना चाहिए एक मानसिक जीत ही है हम लोगों की कि हम लोगों ने जिस चीज़ का विरोध किया तो उस विरोध का कुछ तो असर हुआ कि वो वीडियो वहां से हटा दिए गए हैं। ये तो एक खबर थी हरियारी में गोरेलाल भाई और पूनम के ससुराल वालों के बीच में जो भी प्रकरण चल रहा है उसके विषय में। अब साथियों बात करते हैं कि सबसे पहले मैं आज एक वार्निंग देना चाहता हूं, एक चेतावनी देना चाहता हूं। और वो चेतावनी किसको देना चाहता हूं? अपने व्यूवर्स को नहीं, लेकिन हमारी ही तरह सोशल मीडिया पर या कहें यूट्यूब पर काम करने वाली एक लेडी हैं, एक मैडम हैं, उनको। क्योंकि उनके विषय में मैंने अपने 1-2 रिएक्शन चैनल वाली जो हमारी बहनें, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि वो मैडम क्या करती हैं कि वो हम लोगों का थंबनेल जो है उसको कॉपी करती हैं, उसमें थोड़ा सा फेरबदल करती हैं और उसके बाद उसी तरह अपने वीडियो पर उसको इस्तेमाल करती हैं।
अब फेरबदल क्या करती हैं, फेरबदल साथियों वो ये करती हैं हम लोगों के थंबनेल पर कि जहाँ पर हम लोगों की फ़ोटो लगी होती है, जैसे मैं अपना थंबनेल कोई बनाता हूँ, अपनी जहाँ पर थोड़ी साइड में फ़ोटो वगैरह लगा देता हूँ, उस जगह पर वो उस फ़ोटो के ऊपर या तो अपनी या फिर कोई दूसरी इमेज लगा देती हैं। इसके अलावा उस थंबनेल पर जो भी मैं लिखता हूँ, जो भी उसके टेक्स्ट होते हैं, वो सारे वही रहते हैं। किसी-किसी थंबनेल में ये थोड़ा बहुत अपना कुछ जोड़ देती हैं और इसका विरोध वंदना जी ने भी किया था, कानपुर वाली जो वंदना जी हैं, तो उन्होंने भी किया था और मना किया था इनको, लेकिन ये नहीं मानती हैं। और इसके अलावा मैंने जब देखा कि इनके चैनल पर जो है हमारे भी कुछ वीडियो के थंबनेल पड़े हुए हैं, तो ये चीज़ मैंने पहले भी नोट की थी लेकिन मैंने नहीं कहा था। लेकिन अभी हालिया जब मैंने कल देखा तो फिर मैंने ये सोचा कि इनको मैं थोड़ा वार्न कर दूँ कि आप ये जो कर रही हैं गलत है। और कल जो आप अपने वीडियो में ये कह रही थी कि नहीं, आप देखिए मैं चोरी नहीं कर रही हूँ थंबनेल की और इसमें हम अपना जो है फेरबदल करते हैं, टाइटल आप देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। देखिए चोरी तो चोरी होती है। अब चाहे आप उसको सीधे कहें या घुमा फिरा के कहें, थंबनेल तो आप कॉपी कर रही हैं, उसको अपने वीडियो में इस्तेमाल कर रही हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत फेरबदल कर देने से ये चीज़ नहीं छुप जाएगी कि आपने थंबनेल की चोरी की है। देखिए ऐतराज़ मुझे इस चीज़ पर नहीं होता, इससे पहले भी 1-2 लोगों ने इस तरह के काम किए हैं। तो जब हम लोग शिवानी का पूरा मटेरियल यूज़ करते हैं, थंबनेल से लेकर वीडियो तक कभी-कभी उपयोग कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो हम किसी दूसरे को मना भी नहीं कर सकते और इससे हमें ऐतराज़ भी नहीं है। आप थंबनेल यूज़ करिए, आप चाहे तो वीडियो भी थोड़ा बहुत यूज़ करिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे आपत्ति इस बात पर है, अब जैसे आप ये मन में सोच सकती हैं या और भी व्यूअर्स हैं वो सोच सकते हैं ये कि ये दूसरे के विषय में बात करते हैं, दूसरे का थंबनेल यूज़ करते हैं, फ़ोटो यूज़ करते हैं, वीडियो भी कभी-कभी यूज़ कर लेते हैं और दूसरों को मना कर रहे हैं। तो मना करने का रीज़न ये है साथियों, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जो लोग शिवानी का विरोध करते हैं उनसे भी कहता रहा हूँ और उसी चीज़ से शिवानी को भी आपत्ति है, उसी चीज़ से अभिषेक भाई को भी आपत्ति है और उन्हीं चीज़ों से हमको भी आपत्ति है। आप हमारा थंबनेल यूज़ करना चाहती हैं, करिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात ये है कि फिर बात भी तो हमारे माफ़िक कीजिए कि आप बात हमारे विरोध में करेंगी और थंबनेल भी हमारा यूज़ करेंगी, तो ये चीज़ तो नहीं चलेगी भाई। साथियों इनके वीडियो मैंने देखे हैं, इनका भी सीधा-सा फंडा ये है, आज मैं उनका नाम वगैरह कुछ नहीं बताऊँगा अपने चैनल पर, लेकिन अगर ये चाहेंगी और ये कहें अगर हमसे कि साबित करिए कि हम आपका थंबनेल यूज़ कर रहे हैं, तो हम वो भी दिखा देंगे अगले वीडियो में। तो इनका फंडा साथियों ये है सीधा-सा कि इनको भी शिवानी का विरोध करना है, जबकि ये खुद बोलती हैं कि शिवानी से हम 2-4 बार मिल चुके हैं, शिवानी के साथ हम घंटों रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका मानना ये है कि ये कमज़ोर के साथ खड़ी होती हैं। ये जो हैं दबे कुचले शोषित लोग हैं उनका समर्थन करती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी विचारधारा ये है कि ये कमजोर या दबे कुचले शोषित लोगों का समर्थन नहीं करती हैं, ये उन लोगों का समर्थन करती हैं जो लोग शिवानी का विरोध करते हैं। मतलब शिवानी के विपक्ष में जो भी लोग हों, चाहे कोई हो। देखिए होता ऐसा है कभी-कभी कि चलिए शिवानी से बहुत सारे लोग विरोध रखते हैं यारी में, लेकिन आप किसी एक का समर्थन करिए, आप किसी 2 का समर्थन करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका शिवानी के साथ में अगर 36 का आंकड़ा है तो आप उसी का समर्थन करेंगी और उसी के अंदर आपको जो है दबा कुचला और शोषित व्यक्ति दिखाई पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि जो शिवानी का विरोध करेगा, आप उसका समर्थन करेंगी। मतलब जो भी शिवानी का विरोधी है वो आपका हितैषी है। तो आप अगर इस तरह से काम करेंगी और हम लोग जो शिवानी के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं या शिवानी का समर्थन करते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोगों के अंदर भी आपको कमियाँ नज़र आएँगी। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप दबे कुचले शोषित लोगों के साथ खड़ी होती हैं, तो इसका मतलब हम उनका जो है शोषण कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है। हम अगर शिवानी का साथ दे रहे हैं, शिवानी का समर्थन कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो वो चीज़ भी मैं आगे वीडियो में सिद्ध करके दिखाऊँगा कि कौन सही है, कौन गलत। लेकिन मेरी आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप ऐसा मत करिए। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है, आपको हमारे थंबनेल वगैरह यूज़ करने हैं, तो करिए आप, लेकिन फिर आप हमारा या हमारी विचारधारा का विरोध ना करें। या तो आप हमारे साथ रहें, तब हमारी चीज़ों का उपयोग करें, और अगर आप हमारे विरोध में हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि हमारी चीज़ों का उपयोग ना करें। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इसको मान लें। और मुझे लगता है कि आप हमारे वीडियो देखती हैं, तो आप इस चीज़ को मानेंगी और आप तक मेरी बात ज़रूर पहुँचेगी। तो दोस्तों, इनकी तरफ से अगर कोई अपडेट आई और इन्होंने अपने वीडियो में अगर कोई उत्तर दिया, तो उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैंने इनको वार्न करने के लिए ये चीज़ बताई थी। साथियों, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे हवा काफ़ी तेज़ चलने लगी और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। लगता है जैसे सर्दी का टाइम आ गया है। अब साथियों बात करूँगा, मेरे पास मेरे वीडियो पर अक्सर कमेंट आते रहते हैं। एक लोग और हैं, आरबी सिंह नाम से उनकी आईडी है, अंदर उनका कुछ और नाम लिखा है, लेकिन आरबी सिंह नाम से आईडी है उनकी। और साथियों वो भी जो है अपने कमेंट में हरियारी के उन तमाम यूट्यूबरों का समर्थन करते नजर आते हैं जो शिवानी का विरोध करते हैं या जो शिवानी के विरोधी हैं या जिनसे शिवानी का 36 का आंकड़ा चल रहा है, वो उनका समर्थन करते हैं। खासकर हरियारी वाली भाभी हैं और उनकी फैमिली में जितने भी यूट्यूबर बन रहे हैं, उन सबका वो समर्थन करते हैं। और उनका ये मानना है कि बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही दबे कुचले हैं, उनको जो है ना सताया करो, उनके विषय में बात ना किया करो। और लगभग ये जितने भी शिवानी के सपोर्ट में वीडियो बनाने वाले लोग हैं, उनके पास जा जाकर कमेंट करते हैं। तो मेरे पास भी ये कमेंट करते हैं, लेकिन इनकी भाषा शैली सही होती है। तो मैंने जैसा कि कहा है आप लोगों से कि आदमी समर्थन चाहे किसी का करे, विरोध चाहे किसी का करे, लेकिन अगर उसकी भाषा शैली सही है तो उसको सुनना चाहिए। तो मैं अक्सर इनके कमेंट देख लेता हूँ। मुझे जब लगता है कि इन्हें उत्तर देना चाहिए तो मैं उत्तर देता भी हूँ, और जब जरूरी नहीं समझता हूँ तो उत्तर नहीं भी देता हूँ। इसी क्रम में साथियों, इनका कल एक कमेंट आया मेरे पास, तो इन्होंने उस पर यह लिखा कि तुम ज़्यादा चमचागिरी ना करो। तो अगर हम लोग शिवानी का सपोर्ट करते हैं और लगभग
जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं जो शिवानी के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, तो उनके सामने इस तरह के लोग आते हैं और उनका ये मानना है कि शिवानी की चमचागिरी ना करो। अगर हम किसी का समर्थन कर रहे हैं तो हम चमचागिरी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये अरियारी के उन सारे यूट्यूबरों का समर्थन कर रहे हैं और उनके सपोर्ट में कमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं ये खुद नहीं सोच रहे हैं। जो चीज़ तुम कर रहे हो वही चीज़ तो हम भी कर रहे हैं। तो अगर हम चमचागिरी कर रहे हैं तो तुम क्या कर रहे हो। लेकिन साथियों, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। यहाँ पर एक बात और आई कि हमारे एक व्यूअर हैं, घूमना फिरना नाम से जिनकी आईडी है, उन्होंने इनको जवाब दिया कि तुम भी तो चमचागिरी कर रहे हो किसी की, तुम क्यों कर रहे हो चमचागिरी। तो इनको बुरा लग गया और इन्होंने उत्तर दिया कि कम बोला करो, गरीबों की हाय मत लो, नहीं तो बहुत ही मतलब बुरा होगा, ऐसा करके इन्होंने कुछ कमेंट किया। तो मैंने इनका ये कमेंट देखा तो मैंने सोचा कि मैं तुमको जवाब दूंगा, लेकिन कमेंट के जरिए जवाब नहीं दूंगा, वीडियो बनाकर दूंगा ताकि और लोग भी सुने कि जैसा कि तुमने ये लिखा कि गरीबों की हाय लगेगी अगर उनको बुरा कहोगे। ठीक है, अब साथियों मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि जिनका ये समर्थन करते हैं उनकी मानसिकता कैसी है, वो कैसे लोग हैं। साथियों, अभी 1 या 2 वीडियो पहले ही मैंने एक वीडियो में ये बात कही थी कि अरियारी में आखिर शिवानी को छोड़ के फिर ऐसा यूट्यूबर है ही कौन जिसका सपोर्ट किया जाए, क्योंकि उनके काम ही इतने निराले हैं कि कहना पड़ता है। मैंने अपने कल के वीडियो में अरियारी वाली जो भौजी हैं उनके लिए कुछ गलत नहीं बोला, गलत मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ, और बड़े फनी अंदाज में मजाकिया तरीके में मैंने उनको जो है उनकी जो कथनी और करनी में भेद था उसका एहसास कराया कि वो किस तरह से पहले किसी और को बता रही थी, अपनी सफलता का श्रेय किसी और को दे रही थी, उसके बाद में शिवानी को देने लगी। तो ये जो वहाँ से कमेंट करते हैं, इनको ये बात नहीं दिखाई पड़ी पूरे वीडियो में कि मैंने जो कहा है वो क्या गलत कहा है, वो बात तो सही है कि नहीं है, उस पर इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। लेकिन बस इनको इतना कहना है कि शिवानी का सपोर्ट अगर तुम कर रहे हो तो तुम चमचे हो, इनका ये मानना है। और इनके जैसे विचारधारा वाले जितने भी लोग हैं उनका यही मानना है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं अपने मन में कि अगर हम शिवानी का सपोर्ट कर रहे हैं और तुम शिवानी का विरोध कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ तुम दूसरे यूट्यूबरों का सपोर्ट कर रहे हो और हम उनका विरोध कर रहे हैं, तो बात तो बराबर हो गई। तो जो चीज़ तुम मेरे लिए कहते हो या अन्य यूट्यूबरों के लिए कहते हो, वही काम तो तुम भी कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो। इसके अलावा दोनों चीज़ों में तुलना कर ली जाए कि हम जिसका समर्थन कर रहे हैं वो कैसा है और तुम जिसका समर्थन कर रहे हो वो लोग कैसे हैं। तो उसका साथियों मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी ताज़ा एक वीडियो मैंने देखा इंस्टाग्राम पर, और वो भी जो है यूट्यूबर बनने की फिराक में है, क्योंकि वहाँ पर अब सभी यूट्यूबर बनेंगे, क्योंकि अरियारी वाली भौजी और उनके आसपास रहने वाले संपर्क में जितने लोग हैं वो सब यूट्यूबर बनेंगे और सब यूट्यूबर बन रहे हैं। अरियारी में अब गरीबी को, बेकारी को, लाचारी को दूर करने का एक मूल मंत्र यही है कि यूट्यूब पर काम करो, तो वही हो रहा है। चलिए, वो हो रहा है वो तो अलग की चीज़ है, लेकिन उनकी विचारधारा कैसी है जिनका ये लोग समर्थन करने की बात करते हैं। अभी मैंने कल एक वीडियो देखा है और ये शिवानी के साथ भी उनके वीडियो में आती थी और शिवानी भी जिनको दीदी दीदी कहकर बोलती थी, तो कभी कभी तो मुझे शिवानी पर भी गुस्सा आता है। हकीकत बता रहा हूँ कि इन लोगों की इतनी घटिया मानसिकता को शिवानी ने कभी दिखाया ही नहीं, और ये सारी पोल पट्टी बाद में खुली। ये इंस्टाग्राम का वीडियो पहले आप लोग देख लीजिए कि ये क्या कह रही हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मौसम जो है कल से गड़बड़ हो रहा है, तो कभी धूप कभी बादल कभी वर्षा, तो इनके यहाँ पर धूप और वर्षा एक साथ हो गई, तो उसके लिए भगवान को क्या बोल रही हैं आप देखिए। ये इनकी मानसिकता है और ये अपनी आईडी में ठाकुर शब्द का इस्तेमाल करती हैं। बताइए, मतलब क्या हमारे हिंदू समाज में ठाकुर लोग जो हैं वो इस तरह की मानसिकता रखते हैं भगवान के लिए? तो जो व्यक्ति भगवान के लिए इस तरह की बातें कर सकता है, उसकी विचारधारा, उसकी मानसिकता समझी जा सकती है। और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि इन लोगों का समर्थन करें। कैसे समर्थन करें? अरियारी में तो मुझे कोई दूसरा लगता ही नहीं है शिवानी के अलावा जिसका सपोर्ट किया जाए। शिवानी के भी वीडियो हमने देखे हैं, वो तो सभी धर्मों, सभी त्योहारों, सभी के मतलब जो पूजनीय लोग हैं उनका आदर करती है, और ये अपने ही भगवान के विषय में इनकी विचारधारा देखी है। और मुझे तो लगता है कि ये तो एक ऐसी चीज है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई संभव है। और अगर ये किसी हिंदू संगठन के पास पहुंचता है या सनातनी संगठन के पास पहुंचता है जो हम सभी के हितों का ध्यान रखते हैं, तो वो इस पर संज्ञान लें और इस पर कार्रवाई करें, मैं ये चाहता हूं। क्योंकि इस तरह से अपने भगवान, अपने इष्ट जनों का हम अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। और खास तौर पर इनसे मैं ये बात कहना चाहूंगा जिन्होंने ये कमेंट करके मुझे ज्ञान देने की कोशिश की है कि गरीबों के लिए अगर कुछ बोलोगे तो उनकी हाय लगेगी। तो ये लोग गरीब नहीं है, जैसा कि अरियारी वाली भौजी ने कहा था एक बार कि हम लोग गरीब जरूर हैं, गलीच नहीं हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि वहाँ पर कुछ लोग गरीब भी हैं और गलीच भी हैं, वरना किसी पढ़े लिखे और सब समाज के इंसान की ये मानसिकता अपने इष्ट के लिए नहीं हो सकती है, अपने भगवान के लिए नहीं हो सकती है। ये भाषा शैली है। अब इस पर भी कुछ लोग ये कहेंगे कि वो तो गांव के लोग हैं, तो आजकल इतना गांव भी कोई नहीं रहा है और इतना अनपढ़ भी कोई नहीं है। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति होगा, लेकिन भगवान का मतलब आदर करना, भगवान की इज्जत करना, मान मर्यादा का ध्यान रखना, ये सारी चीजें तो बिना पढ़ा लिखा और कितना भी गरीब आदमी हो, एक भिखारी तक जो है भगवान के नाम पे अगर भीख मांगता है तो भगवान की इज्जत करता है, और इनको ये भी नहीं पता है। तो मैं तो इसका विरोध करता हूँ, ऐसी मानसिकता का विरोध करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मतलब संगठन इस पर ध्यान दे सके तो इस पर संज्ञान ले, तो इस पर कार्रवाई हो।
इनसे माफ़ी मंगवाई जाए, इस वीडियो को इंस्टाग्राम से डिलीट करवाया जाए। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मौसम का मिजाज कभी भी बदल सकता है, तो बहुत तेज़ बूंदाबांदी होने लगी है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप जैसा भी जो भी अपडेट होगी आगे वीडियो में मैं आपको दूंगा। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। और कल वाले वीडियो पर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए और आप लोगों को आनंद आया उस वीडियो में, तो मेरा प्रयास सफल हुआ। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।